वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आशा करते हैं बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम डिस्काउंट का एक अलग टाइप लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं सर, और वो टाइप है सीपी एमपी एसपी। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था? एमपी और एसपी, ये टाइप किया था बेटा हमने। ठीक है, दूसरे टाइप में हमने कौन सा क्वेश्चन को कवर किया था? सीपी और एमपी। इस बार ये तीनों का मिक्सचर है, तीनों को हमने मिला दिया है। तो सीपी एमपी एसपी के रेशियो पर बेस्ड आज का ये टाइप होने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए देर न करते हुए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। आज का बेटा ये पहला क्वेश्चन और पूरे डिस्काउंट का 45 नंबर क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। दिख रहा है बेटा? हैं? ठीक है। क्वेश्चन कहता है बेटा, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस इफ इट इज सोल्ड बाय गिविंग 10% डिस्काउंट, देन फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एसएससी सीपीओ 2008 का क्वेश्चन है। ये बात समझ रहे हो बेटा? हैं? ठीक है। इसी तरीके से बच्चे जितने भी, चाहे एग्जाम कोई भी हो, उसी का क्वेश्चन हम उठाते हैं। फालतू चीजें हम आपको पढ़ाने में बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो चलो बच्चे, हिंदी वाले बच्चे देखो जरा ध्यान से। कहता है बेटा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20%। देखो ध्यान से इधर। कहता है अंकित मूल्य यानी एमपी सीपी से 20% अधिक है। हाँ ना बेटा? ठीक है, तो बताओ 20% का सर कितना होगा फ्रैक्शन? आप कहेंगे सर 1/5 है कि नहीं? किससे? देखो बेटा, से किस में लगा हुआ है? सीपी में। तो सीपी का अधिकार कौन सा संख्या पर होगा, ऊपर वाले पर या नीचे वाले पर? तो आप कहेंगे सर नीचे वाले पर। जिसके साथ सा सी का की लगा हुआ होता है उसका अधिकार नीचे वाले संख्या पर अर्थात डिनोमिनेटर पर होता है। ठीक है, तो बताओ बच्चे, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 5। बात समझ पा रहे हो गाइस? ठीक है, और ये वृद्धि बोल रहा है, तो यानी पहले सीपी 5 था, अब 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो एमपी सर कितना हो जाएगा बताइए? एमपी 6 है कि नहीं? ये हमारा 5:6 का रेशियो निकला है ना? अब आगे कहता है, यदि उसे 10% छूट देकर बेचा जाए। कितना परसेंट बच्चे? 10% छूट देकर के बेचा जाए। तो आप बताइए सर, छूट किस पर दिया जाता है? बोलो। छूट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, ये हमने आपको सिखाया है, और नहीं जानते हो तो आज जान लो। ठीक है, छूट हमेशा किस पर सर? एमपी पर। तो हम एमपी पर कितना, एमपी तो हमारा 6 है, इस पर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। देखो बेटा, देखो बच्चे जरा ध्यान से समझना। इस पर हम क्या कर रहे हैं बच्चे? 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप बताओ बेटा, 6 का यदि 10% आप निकालने जाओगे तो वैल्यू क्या देगा आपको? फ्रैक्शन देगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए, ये तो रेशियो है, तो एक एक जीरो हम यहाँ पे बगल में लगा देते हैं, ताकि ये हमारा परसेंटेज से 100 से एक जीरो कट जाए, है कि नहीं? तो आजा बेटा, अब हो गया हमारा सीपी 50 और एमपी 60। तो बताओ बेटा, 60 का 10% कितना होगा? तो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो यानी 6 1 6, यानी 6 का डिस्काउंट दिया। बताइए ना, हाँ या ना? तो 60 में से सर 6 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? एसपी कितना? 54 यूनिट। कितना होगा बेटा? एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 54 यूनिट। बात समझ पा रहे हो सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, तो बस सीपी एमपी एसपी का रेशियो हमारा निकल गया। ठीक है, अब बताइए हमसे, जो भी पूछेगा सबका आंसर इसी में है। ठीक है, क्या पूछा है सर? तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि लाभ परसेंट हमेशा किस पर निकाला जाता है? सीपी पर, है कि नहीं? ठीक है, तो सीपी सर कितना है हमारा? 50। 50 की वस्तु सर जी कितने में बेच दिया आपने?
54 में बेच दिया। अरे बोलो, 50 में खरीदा था और 54 में बेचा, तो बताओ सर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट होगा। नहीं होगा सर, 50 में खरीदे थे, 54 में बेचे, तो क्या रुपए का, कितने यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ? तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्लस इंडिकेट करता है किसको बेटा, प्रॉफिट को। और प्रॉफिट परसेंट किस पर निकलेगा, सीपी पर निकलेगा। सीपी है कितना हमारा, 50, और इसको परसेंट में बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो ये 50 दूनी 100 कट जाएगा, यानी 4 दूनी 8% हमारा इस सवाल का आंसर है ना बच्चे? देख लीजिए आप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना गाइज, समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक है, तो 8% इस सवाल का आंसर है। ठीक, बताइए कोई चीज नया चीज है क्या? नहीं है, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा रखा है। और जो बच्चे आज ही जुड़े हुए हो वो प्लीज डिस्काउंट का पहला वीडियो से देखना शुरू करो। ठीक है, फिर आपको बेटा एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा सारा चीज। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये बेटा सवाल हमने आपको करवा दिया। सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 45 था बेटा। ठीक है, बड़े प्यार से कराया सर। बस सर इसी तरीके से आप प्यार बनाए रखिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। और सर प्लीज शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, और बच्चे आज का दूसरा नंबर सवाल और पूरे डिस्काउंट का 46 नंबर सवाल अब आपके बोर्ड पर ये रहा सर। ठीक है, आजा बेटा, देखो जरा ध्यान से, इंग्लिश वाले बच्चे जरा समझना। ए ट्रेडर मेक्स हिज आर्टिकल 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस and sells it after giving a discount of 20%, then what will be his profit percentage या प्रॉफिट परसेंट? ये एसएससी एमटीएस 2001 में पूछा गया सवाल है ना? ठीक है, देख लो बेटा, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से समझना। कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है ना? क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है ना? आ जाओ, देखो बेटा ध्यान से समझना। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा सीपी से ना बेटा, क्रय मूल्य से 30% अधिक, तो यहां देखिए सवाल में दे रखा है सीपी से 10 नहीं 30%। ठीक है, सीपी से 30% अधिक। तो आप बताइए सर 30% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 3/10 है ना? किससे बोल रहा है? सीपी से लगा हुआ है सीपी में, तो ये नीचे वाला वैल्यू क्या होगा आपका? सीपी होगा, यानी सीपी बेटा हो गया हमारा 10 यूनिट। ठीक है, और ये 3 की वृद्धि हो जाएगी, तो एमपी सर कितना होगा बताइए? 13 यूनिट। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, अब कहता है सर और 20% छूट देकर बेच देता है। कितने का छूट दिया सर? 20% का। तो ये देखो बेटा, ये 20% का छूट दिया। छूट तो एमपी पर ही देगा ना सर? तो आप बताइए 13 का अगर आप 20% निकालेंगे तो वैल्यू क्या देगा आपको? फ्रैक्शन में देगा। ठीक है, इसीलिए हम अपने सहूलियत के हिसाब से, ये तो रेशियो है ना बेटा, तो रेशियो में हम एक एक जीरो यहां पे लगा देंगे। क्या फर्क पड़ता है, ये तो कट ही जाएगा, लेकिन ये जीरो डालने से हमारा काम बन गया कि ये जो वैल्यू हमारा फ्रैक्शन आ रहा था वो अब फ्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज निकालेंगे बेटा, 130 का 20%, तो परसेंट से 2 जीरो नीचे आएगा, वो तो जीरो से जीरो कट ही जाएगा ना। ठीक है, तो कितना होगा? 13 दूनी 26, तो यानी 26 रुपए का इसको डिस्काउंट मिला है कि नहीं? तो बताइए सर कितने में बेचा होगा उसने वस्तु को? 130 में सर आप 26 को घटा देंगे, 26 4 30, यानी 104 रुपया में इसने उसको बेच दिया। ठीक है, आपसे क्या पूछा, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, कहता है उसने प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो बताओ बेटा, परसेंटेज प्रॉफिट किस पर निकलेगा? सीपी पर, यानी सीपी और एसपी में होगा रिलेशन, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो बताओ बेटा 100 की वस्तु थी, 100 में खरीदा था आपने और इसको बेचा कितने में सर? 104 में। हाँ ना सरकार? तो 100 की वस्तु 104 में बेचा सर आपने, तो प्रॉफिट कितने का हुआ बता दीजिए ना? 4 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालेंगे सर जी? सीपी पर निकालेंगे, और सीपी है हमारा 100। ठीक है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा, यानी 4% हमारा क्या है? इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आप देख रहे हैं बच्चे,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना गाइस, समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है ना? तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं जल्दी से फटाफट और चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है सर जी, देख लो बेटा ध्यान से, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, if it is sold at a discount of 10%, then what will be the profit percentage? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2009 में पूछा गया है कि नहीं है? ठीक है, ध्यान से समझना हिंदी वाले बच्चे। कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 3/5 है, ठीक है, यानी इस बार कहा सर आपको कि सीपी जो है वो एमपी का कितना है 3/5, ठीक है, यानी ऑफ, इंग्लिश वाले बच्चे समझना ये क्या है 3/5 ऑफ एमपी, यानी ऑफ जिसमें लगा होता है या चाहे हिंदी वाले बच्चे का, तो उसका अधिकार कहाँ होता है नीचे वाले संख्या पर, और ये क्या हो गया हमारा 3 सीपी। ठीक है, तो बताओ बेटा सीपी 3 है और एमपी कितना होगा बताओ बेटा 5। ठीक है, यानी ये सीपी एमपी का रेशियो 3:5 निकला। बोलिए हाँ या ना। अब आगे बोलता है बेटा, आपसे पूछ रहा है, कहता है यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाए, तो बताओ बच्चे 5 का यदि हम 10% निकालने जाएंगे तो फ्रैक्शन देगा ना, एक एक जीरो लगा दीजिए आप अपने मन से। ठीक है, ताकि क्या हो ये फ्रैक्शन ना बने। तो यहां देखो बेटा 50 का यदि हम 10% निकालने जाएंगे, परसेंट का मतलब नीचे में 100 होगा कि नहीं होगा, तो परसेंट खुद नीचे में 100 लाता है, यानी 2 जीरो आएगा एक्स्ट्रा आपका, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाना है कि नहीं। तो 5 1 का 5, इसीलिए हम 5 गुना 1 करते हैं तो 5 होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो देखो बेटा 5 1 का 5, यानी 5 का आपको क्या दिया डिस्काउंट दिया उसने। बताइए सर कितने में बेचा वस्तु को, कितने में बेचा, 50 में से 5 रुपए का छूट मिला सर आपको, तो कितने में बेचा होगा उसको 45 में बेच दिया। क्या कोई दिक्कत है सर? आपसे क्या पूछा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ निकाल दो ना। 30 में खरीदा था सर और 45 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट लिया, तो आप कहेंगे सर 15 का प्रॉफिट आया। इसको कितनों में आया, सीपी पे ना, सीपी है कितना 30, तो 15/30 अब गुना 100, ये 15 दूनी 30, ये कट जाएगा और ये 50%। हाँ ना बच्चे, ठीक है, 50% देख लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझे, कोई दिक्कत तो नहीं सर, है ना? अगर दिक्कत होगा बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है कि नहीं, तो हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? ठीक, तो चलो बच्चे इसको आप मिटाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 47 सर हमने बड़े प्यार से किया। अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, है ना? देख लो इंग्लिश वाले बच्चे, कहता है ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 25% मोर एंड सेल्स देम एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%, देन फाइंड द परसेंटेज गेन और लॉस। यानी आपको यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, अगर लॉस हो रहा है तो आप लॉस परसेंट निकालिए। ठीक है ना? कुछ नहीं है बेटा, खाली ये लैंग्वेज है, आप टेंशन ना लो। ठीक है, हम आपको समझाएंगे चीजों को। ठीक, आ जाइए हिंदी वाले बच्चे, देखो कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 25% अधिक दाम अंकित करता है, यानी मार्क करता है। वो कितना परसेंट, 25%। ठीक है, तो बेटा 25% अंकित करेगा, किससे करेगा, क्रय मूल्य से, जितना में वो खरीद के लाया होगा वो अपना प्रॉफिट बिठा करके और उस पर वो 25% एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है ना? तो 25% का कितना होगा सर फ्रैक्शन, अब हम लिखेंगे डायरेक्ट 25% का फ्रैक्शन 1/4। ठीक है, तो यदि बच्चे सीपी हमारा 4 होगा तो एमपी सर कितना होगा, एमपी 5 होगा। अरे बोल दो सर हाँ या ना। ठीक है, अधिक दाम अंकित किया है और 30% की छूट देकर बेच देता है, तो बताओ बेटा 5 का 30% निकालने जाएंगे, हम जाएंगे 30%, 5 का 30%। ठीक है, तो एक एक जीरो लगा दीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है, तो कटना ही है। ठीक है, रेशियो है ये। ठीक, तो 50 का 30% बोलो बेटा, 0 से 0 कट जाएगा और 5 दिया कितना होगा 15, यानी सर 15 रुपए का आपको छूट मिला।
ठीक है। तो 50 रुपया MP था और 15 रुपया आपको छूट दिया सर, तो बेचा कितनों में दुकानदार ने, ठीक है। तो 50 में सर हम 15 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 35%, ठीक है कि नहीं, सॉरी 35% नहीं, 35 यूनिट, ठीक है। यानी अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए लाभ या हानि प्रतिशत। पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बताओ बेटा, 40 में हमने खरीदा था और 35 में हमें बेचना पड़ा वस्तु को, तो प्रॉफिट या लॉस, बोलो ना, अरे संग संग बोलो बेटा, मेरे सवाल का जवाब दो। हमने आपसे ये पूछा सर कि 40 में खरीदा है और 35 में बेच दिया सर, तो घाटा हो गया ना सर, आपको लॉस हो गया ना, कितने का, 5 रुपए का सर लॉस हो गया, ठीक है। यानी 5 यूनिट बोलिए या 4 रुपया बोलिए, ये माइनस इंडिकेट करता है बेटा लॉस को, हाँ या ना, ठीक है। अब लॉस परसेंट किस पर निकालेंगे आप, CP पर, तो 40 है हमारा CP, ठीक है, और गुना 100, तो 5 अठे 40 हुआ बेटा, 1/8। अब इसको बच्चा बच्चा जानता है, 1/8 कितना होता है, 12.5%, हाँ है ना, ठीक है। तो 12.5% का क्या हुआ हमारा, लॉस, यानी ये क्या निकला, लॉस परसेंट, ठीक है बेटा, क्या निकला बच्चे, लॉस परसेंट निकला। बात समझ रहे हो गाइस, ठीक है। तो 12.5% की सर क्या हो गई, आपको हानि हो गई। जरा देख लीजिए ऊपर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां देखो बेटा ऑप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है ना। डी क्या है, इस सवाल का सही जवाब है कि नहीं। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है तुमको, है, ठीक है। तो चलो बच्चे, ये सवाल हमने आपको करवाया सर, बड़े प्यार से करवाया सर, क्वेश्चन नंबर 48। अब हम चलते हैं गाइस आज के नेक्स्ट सवाल 49 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 बेटा आपसे पूछ रहा है, ये कहता है ए बुक सेलर मार्क्स हिज बुक 37.5% मोर एंड सेल्स देम एट ए डिस्काउंट ऑफ 40%, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ये भी सवाल MTS का पूछा गया सवाल है कि नहीं, है ना। हिंदी वाले बच्चे देखो जरा सा, एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तकों पर 37.5% अधिक अंकित करता है और 40% छूट देकर उसको बेच देता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी बेटा ठीक इसका पिछला क्वेश्चन 48 नंबर सवाल हमने आपको करवाया था, सेम इसी टाइप का है, सिर्फ डेटा चेंज है कि नहीं। तो ये सवाल बच्चे आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्या है सर, होमवर्क है। ये आप सवाल को बना करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है ना। हम उन सारे बच्चों को धन्यवाद देते हैं, ठीक है, जो कि कमेंट करता है और सवाल को बनाता है, ठीक है, और सही आंसर भेजता है हमें, ठीक है बेटा, बहुत खुशी मिलती है हमें, ठीक है। तो आप भी सर सवाल को बनाइए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। बात समझ रहे हैं सर, ठीक है। तो चलो बच्चे ये क्वेश्चन कर लेना आप, होमवर्क है ये 49 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50वां क्वेश्चन हमने टच कर दिया डिस्काउंट का, है ना बेटा। तो ये छोटी सी चैप्टर में 50 क्वेश्चन करवाना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि नहीं। और सारा क्वेश्चन हमने आपको क्या कराया है, बड़े टाइप वाइज एकदम से सब सिस्टमैटिक वे में करवाया है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो बच्चे आज ही जुड़े हो वो प्लीज डिस्काउंट का पहला शुरू से वीडियो देखते आओ बेटा। आपसे एग्जाम में एक भी सवाल छूटेगा नहीं अगर डिस्काउंट से सवाल आता है तो। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 आपके बोर्ड पर सर ये रहा और ये चिल्ला रहा है कि हमें भैया सॉल्व कर दो, ठीक है। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है ए ट्रेडर अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए टॉयज एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 17%। इफ ही डज नॉट गिव डिस्काउंट देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अच्छा आप सर एक चीज हमको बताइए कि अगर आप किसी दुकान में गए, ठीक है, सपोज आपको एक शर्ट खरीदनी है और वो शर्ट पे लिखा हुआ है कि भैया इस पे उसका MRP दे रखा है 500, ठीक है।
आप दुकानदार से पूछे कि भैया ये शर्ट में कितने % का डिस्काउंट है, वो बोलेगा भैया इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है कि नहीं। यानी अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो इसका मतलब है वो किस पर बेचेगा, एमपी पर ही बेचेगा। नहीं, जितना उसका मार्क प्राइस है उस पे उतने पर ही वो आपको देगा, कोई छूट वूट की सीन नहीं है वहां पर। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो अगर कुछ डिस्काउंट नहीं देता है वो, एक भी डिस्काउंट नहीं, इसका मतलब है कि जो लिस्ट प्राइस है यानी जो मार्का लगा हुआ है उस पर उतना में ही आपको वस्तु को वो बेचेगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो और बेटे क्वेश्चन करते हैं, जरा देखो ध्यान से। हिंदी वाले बच्चे कहता है एक व्यापारी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ कमाता है ना। ध्यान से समझना, 10% की छूट दिया और 17% का लाभ कमाया, तो ये बताओ सीपीएमपी का रेशियो कैसे सिखाया था आपको। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी के नीचे क्या लिखोगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, बताया था सर। ठीक है। तो आओ बच्चे सीपीएमपी का रेशियो हम यहां से लिख लेंगे, ये चीज तो आपको सिखाया था। नहीं, 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट सर दिया कितना आपको, 10% का, तो यहां कितना लिखेंगे हम, 90 लिखेंगे सर। और सर प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 17% का, यानी 117 उसका एमपी रहा होगा, है ना। ठीक है। अब वो कहता है कि यदि वह छूट ना दे, छूट किस पर देगा, एमपी पर, यानी छूट ना देगा इसका मतलब है कि वो 0% आपको छूट दे रहा है, कुछ ना दे रहा है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जीरो ही तो घटाएंगे बेटा, अर्थात अगर वो कोई छूट ना दे रहा है तो वो एमपी पर ही क्या होगा, वस्तु को बेच देगा, यानी उसका एसपी भी कितना हो जाएगा, 117। बोलिए सर हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है। अब हमसे यहां से ये पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो बताओ मेरे बच्चे, 90 में खरीदा है और 117 में उसको बेचा है, तो उसको प्रॉफिट होगा ना सर, कितने का प्रॉफिट होगा। तो आप देख लो बेटा, 90 10 100 और 10 है सर। ठीक है। और प्रॉफिट किस पर निकालेंगे, सीपी पर, तो ये 90 और गुना 100 है ना सर। ये 0 से 0 काट दीजिए, 9 या 27, यानी 30%। 30% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना गया सर, 30%। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। यही सर हमसे पूछ रहा है कि 30% का क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। आप देख लीजिए बच्चे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हां ना गाइस, समझ पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं। तो बेटा इसको मिटा दे, लिख लिया होगा आपने। ठीक है, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 50 हमने कराया सर आपको। ठीक है। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कह रहा है कि ए सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 6,000 रुपीज आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस। इफ he gives a discount of 10% then find his profit percentage। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है। आज बेटा हिंदी में समझाते हैं आपको। एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 6,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 10% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जो 6,000 दे रखा है ना बेटा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, यानी परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। और अगर परसेंटेज चेंज पूछे तो उसको रियल डाटा से कोई मतलब नहीं है, अपने डिक्शनरी के अनुसार। बात समझ रहे हो? कई टीचर आप उसका यूज करेंगे तो उनको करने दीजिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो हमें बेटा उसका यूज नहीं करना, हमें डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, आ जाओ। कहता है अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। तो सीपीएमपी का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, है कि नहीं है? तो बोलो बेटा सीपी कितने परसेंट छूट दिया सर? 20%, यानी 80 उसका सीपी हो गया। एमपी लाभ कितना कमाता है, जरा सा बताना। लाभ कमाता है 20% का, तो ये कितना हो जाएगा सर? 120। अरे कोई दिक्कत है? अब कहता है यदि वह 10% की छूट दिया, है कि नहीं सर? तो आप बता दीजिए, इसको थोड़ा सा काटना चाहते तो आप काट लीजिए ना। ठीक है, ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12।
ठीक है, एक एक जीरो लगा दीजिए ताकि फ्रैक्शन ना बने आपका। ठीक है, तो बताओ बेटा कितने का छूट दिया है? 10% की यदि वो छूट दे तो बताओ ना, 30 का 10% कितना होगा? ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 एक का 3 यानी 3 रुपए का आपको सर छूट दिया है। तो बताइए कितने में बेचा है उसने? कितनों में बेचा है? तो 30 रुपये में 3 रुपये का छूट दिया सर, तो 27 में उसने आपको बेचा है सामान को। बता दीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो क्या पूछता है बेटा? हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ बेटा देख लो किस पर होगा? सीपी पर ना। ठीक है, 20 में खरीदे थे आप और 27 में आपने वस्तु को बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ सर? 7 का लाभ हुआ। ठीक है, प्रॉफिट लाभ कितने पर? सीपी किस पर निकालेंगे? सीपी पर। तो 7/20% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 20 25 100 काट दीजिए आप, 35% क्या है हमारा इस सवाल का सही जवाब है ना बच्चे? तो देख लीजिए 35% बेटा ये ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ है ना बेटा? समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 सर आपके बोर्ड पर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछ रहा है, वो कह रहा है आपसे कि एट व्हाट प्राइस शुड एन आर्टिकल ऑफ 1800 रुपीज बी मार्क्ड सो दैट ए प्रॉफिट ऑफ 10% कैन बी मेड बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, आ जाओ बेटा हिंदी वाले बच्चे जरा ध्यान समझना। कहता है 1800 रुपये की वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 10% छूट देकर 10% लाभ कमाया जा सके। एकदम से आसान सा सवाल है कि नहीं? ठीक, तो आओ देखो बेटा कैसे करेंगे हम। कहता है 10% की छूट देकर 10% का लाभ कमाया, तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा बताइए? तो 10% छूट यानी 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, और 10% का लाभ कमाया यानी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 110। हाँ या ना? ठीक है, समझ पाए सर? बहुत बढ़िया। अब ये कहता है कितने में? 1800 रुपये की वस्तु थी वो, यानी उसका जो सीपी है वो कितना है सर? 1800 रुपया। कहता है इस पर कितना मूल्य अंकित, यानी अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है। बड़ा आसान सा सवाल है भाई। ठीक है, तो 90 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को बच्चे? 1800 को। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 20 का मल्टीपल है। तो कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? यहां देखिए मूल्य कितना अंकित किया है 110। इसमें भी हम क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 और 10 10 ये 2 जीरो यहां पे रख दीजिए, यानी 2200 रुपया ये क्या हो गया हमारा? एमपी हो गया। ठीक है ना? आप देख लें बच्चे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बाबू रे, समझ पाया? ठीक है, डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है इस सवाल का। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 52 समझ गए होंगे बेटा आप, बड़े आसानी से समझाया आपको। ठीक है, बस ऐसे ही बेटा सवाल बनते जाएंगे, ऐसे ही सवाल बनते जाएंगे। बस सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए और आप बेटा हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या है? पैसा दीजिए हमको? अरे नहीं भाई। ठीक है, आप सिर्फ क्या कीजिए सर, उसको शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट में कमेंट लिख दीजिए। ठीक है, यही बेटा हमारे लिए सबसे बड़ी धन है। बात समझ रहे हैं? और हम आपसे कुछ नहीं मांगते, समझ रहे बेटा? है ना? इतनी सी सर कर दीजिए आप प्लीज सर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52 हमने आपको कराया था बेटा अभी, है ना? क्वेश्चन नंबर 53 अब आपके बोर्ड पर ये रहा गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है ए पर्सन मेक्स 1500 रुपीज ऑन एन आर्टिकल ऑफ 1000 रुपीज एंड सेल्स इट एट डिस्काउंट ऑफ 20%, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल दीजिए। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देखो ध्यान से। कहता है एक व्यक्ति 1000 रुपये की वस्तु पर 1500 रुपया अंकित करता है। यहां एकदम उसका कंप्लीट डेटा दे रखा है, तो आप लिख दीजिए उसको। कितने की वस्तु था सर? सीपी कितने था? सीपी था सर कितना हमारा? 1000 लिख दिया यहां पे। ठीक है, और उसको अंकित कितना करता है, यानी एमपी कितना है सर? 1500। कोई दिक्कत वाली बात है? कहता है और इसे 20% की छूट देकर के बेच दिया। इसको थोड़ा सा आप काट पीट लीजिए। ठीक है, ये 2 जीरो से छटाछट उड़ा दीजिए इसको। 5 दूनी 10
और 5 दिया 15, 2:3 है कि नहीं है सर? ठीक है। अच्छा कहता है इस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है? 20% का। तो अगर आप इस 3 का 20% निकालने जाओगे ना बेटा, तो क्या होगा? फ्रैक्शन देगा, एक एक जीरो लगा दीजिए, है ना? या पहले के एक एक जीरो काटते ही नहीं, बात देखी है। तो ये जीरो जीरो कट गया सर, 6 रुपये का आपको डिस्काउंट दिया, है कि नहीं? तो 30 में सर 6 घट गया, बताइए कितना में बेचेगा वस्तु को? 24 में बेचेगा ना सर? 24 6 30। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गुरुजी? हमसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत। बोलो तो जरा सा लाभ परसेंट। लाभ के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? सीपी चाहिए और एसपी चाहिए, है कि नहीं है? तो सीपी सर है कितना? 20, और बेचा कितना में? 24 में। कितने का प्रॉफिट लिया सर? 4 का। और प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालेंगे? बोलो सर, कितने पर किस पर निकालेंगे? सीपी पर। तो सीपी है कितना? 20। अब परसेंट निकालने के लिए गुना 100, तो 20 पचे 100 और 5 चौक 20% हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है सर, आप देख लेना 20% किस ऑप्शन में है ना बेटा? ये सर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, है ना? ऑप्शन ए क्या है? इसका सही आंसर है। ठीक है ना बेटा? देख लेना ऑप्शन में, पर आंसर यही 20% ही होगा, है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? ठीक, तो ये 20% बेटे इसका आंसर हुआ। कोई दिक्कत वाली बात है ना? बहुत बढ़िया सर, इसको बच्चे मिटा दें अब हम। बहुत सुंदर। तो आज बेटा आपने जितना भी टाइप किया है वो सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल था। ठीक है, और ये सारे एक टाइप के सवाल थे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको टाइप वाइज सवाल को करवाते हैं गाइस। ठीक है ना? तो बच्चे आपने यहां तक वीडियो देखा सर, उसके लिए आपको धन्यवाद है। अब हम यहीं पर आज का सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, हम मिलेंगे फिर आपसे कल एक नए अंदाज में, एक नए टॉपिक, एक नए टाइप के साथ, है कि नहीं बेटा? तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। ठीक है, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।